आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करेंगी और बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जाना है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि लेखा जोखा पिछले साल का पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। तमाम मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं, जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है ये देखना होगा, लेकिन आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। आज आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई, खेती, नौकरियों पर सरकार अपडेट देने वाली है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सरकार अपना आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी कि इकोनॉमिक सर्वे आज पेश करने जा रही है। ये सर्वे बताएगा कि पिछले 1 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई, इसके साथ ही खेती किसानी की क्या हालत रही, आने वाले समय में नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं, तमाम मुद्दे इसमें शामिल रहने वाले हैं। ये हाईलाइट पॉइंट्स रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, इसको लेकर भी इसमें जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर ये लेखा जोखा रहने वाला है। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी, 9 मार्च से 2 अप्रैल दूसरा चरण रहेगा। 2 चरण में बजट सत्र होगा। किन मुद्दों की गूंज है ये भी आप देखिए। देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, विकास दर, एसआईआर को लेकर मुद्दे उठने वाले हैं। बजट सत्र का आगाज 28 जनवरी को हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके साथ ही 2 से 13 फरवरी को सामान्य चर्चा बजट पर होनी है। कई मुद्दों पर बहस होगी। 26 से 31 मार्च अनुदान मांगों पर वोटिंग होनी है। 2 अप्रैल को बजट सत्र का समापन होगा। तो कुल मिलाकर ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं, जिनमें बजट सत्र में चर्चा की जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर 28 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला सेशन होगा और इस दौरान क्या कुछ खास होने वाला है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अस्थायी तौर पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण 2 से 4 फरवरी तक होना है। 9 से 25 मार्च मंत्रालय की डिमांड पर ग्रांड चर्चा होनी है। अनुदान मांगों पर भी वोटिंग आगे की जाएगी। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक रिपोर्ट कार्ड आज पेश होने जा रहा है। आर्थिक हालात से जुड़ी तमाम जानकारियां इसमें रहती है। पिछले 1 साल में देश ने कितनी ग्रोथ की है, जीडीपी इसकी क्या रही है, इसके साथ ही महंगाई कितनी बढ़ गई है या फिर इसमें क्या कमी आई है, ये तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट कार्ड में पेश की जाती हैं। इसके साथ ही आने वाला बजट कितना खास रहने वाला है, इसके लिए 1 फरवरी का इंतजार करना होगा। लेकिन क्या भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा? जीडीपी बढ़ी है, इसका जो लेखा जोखा है वो आज पेश किया जाना है। सर्विस सेक्टर, आईटी, नौकरी, ये तमाम सेक्टर्स, इसके अलावा खेती किसानी, सरकारी कर्ज, जिसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ये तमाम जानकारियां पेश की जाएगी। तो सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है, राजकोषीय घाटा उसे कहते हैं, और इसको लेकर भी आज जानकारी दी जाएगी। राजकोषीय घाटा यानी कमाई कम, खर्च ज्यादा, ये तमाम जानकारी आज पेश की जानी है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड ये होता है और पिछले 1 साल में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा हिसाब किताब इसमें शामिल होता है। पता चलता है इससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे का इंतजार अब किया जा रहा है। बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान का इसमें जिक्र रहता है। आमतौर पर बजट से 1 दिन पहले से पेश किया जाता है, लेकिन आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट यानी कि देश का बजट देश की जनता के सामने रखने वाली है। तो वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की इकोनॉमिक डिवीजन हर साल इकोनॉमिक सर्वे करती है। इसकी अगुवाई इकोनॉमिक डिवीजन के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करते हैं और फिलहाल की अगर बात करें तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इस डिवीजन के सीईए हैं।
और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। बताइए अपराजिता, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक सर्वे पर सबकी नजर रहने वाली है, लेखा जोखा आज पेश किया जाना है। हालांकि 1 फरवरी का इंतजार रहेगा। बजट सत्र का दूसरा दिन है, हंगामेदार रहने के आसार हैं। बिल्कुल देखिए, इसके जो हंगामे की अगर हम बात करते हैं मुस्कान, एक ट्रेंड जैसा सेट हो गया है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो इस प्रकार का हंगामा देखने को मिलता है। हालांकि देखिए, अगर जिस प्रकार से आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, 9वीं बार होने वाला है जब निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। हालांकि देखिए, इस बार का जो बजट रहने वाला है, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार डेवलपमेंट पर उस पर तो फोकस रहने ही वाला है, मगर इसके साथ साथ टैक्स पेयर को भी कुछ रिलीफ मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पर भी खासा ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है 1 फरवरी का, उस दिन जिस प्रकार से बजट पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि किसके खाके में क्या कुछ मिलती है, किस राज्य को क्या मिलती है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के विपक्ष जो नेता है वो काफी निराश है कि हरियाणा को कभी कुछ नहीं मिलता है, केवल उन राज्यों को मिलता है जिन राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है या फिर चुनाव आने वाले हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि पिछले वर्ष की जो बजट था उसमें खासा ध्यान बिहार और आंध्र प्रदेश में को रखा गया था, ध्यान दिया गया था उनका। इस वजह से ध्यान दिया गया, गठबंधन ध्यान दिया गया था, इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले थे और आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार है। तो तमाम बातें कही जा रही है। हालांकि इस बार भी कई राज्यों में चुनाव के द्वारा है कि इस बार भी उन्हीं राज्यों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अपनी सरकार बनानी है फिर से, या स्टैब्लिश करनी है वहां पर सरकार। विपक्ष की अगर बात करते हैं हंगामे की, तो बिल्कुल मुस्कान लगा कहा जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा था जब बात वीबीजी रामजी बिल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहा गया था, कल भी हंगामेदार देखने को मिला था। सत्र हंगामा किया गया था विपक्ष के द्वारा, और साथ ही विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम तो चर्चा चाहते हैं, मनरेगा पर हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। और विपक्ष का कहना है कि हम बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म पर बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर नहीं बोलने दिया जाएगा तो हंगामा करना, अपनी आवाज ऊंची करना, यही हमारे पास एकमात्र उपाय बच जाता है। मगर इंतजार बिल्कुल बजट का किया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार से हर राज्य में निगाहें टिकी है कि किस राज्य को, किस डिपार्टमेंट को क्या कुछ चीजें मिलती है, क्योंकि पिछले वर्ष की अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में कई राज्यों को डेवलपमेंट कार्य शुरू हुए थे, कई राज्यों को काफी कुछ मिला था पिछली बार की रेलवे बजट में। वहीं अलग अलग बजटों की बात करते हैं तो काफी उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट एक बहुत बड़ा रिलीफ लोगों के लिए लेकर आएगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को काफी फायदा इस बार की बजट से मिलती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले 1 साल का जो पूरा हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वो सरकार पेश करने वाली है। क्या अपडेट होगा महंगाई को लेकर, खेती किसानी को लेकर, इसके साथ ही युवाओं का के लिए भी आज का दिन बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नौकरियों को लेकर क्या कुछ अपडेट रहा है, हिसाब किताब आज का पेश होना है। अपराजिता देखिए, और आज हंगामा कहीं ना कहीं लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो लेखा जोखा 2025-26 का निर्मला सीतारमण जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस पर विपक्ष हंगामा जरूर कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप होता है कि जो आंकड़े होते हैं, चाहे वो डॉलर के मुकाबले रुपीस का जो अभी ऑल टाइम लो चल रहा है, या फिर हमारी जो इकोनॉमी है जिस तरीके से, यानी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ चुके हैं, लगभग हम पहुंच चुके हैं, ये दिखाया जाता है। वही जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। ये विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि खेल किया जाता है आंकड़ों के साथ। अब चूंकि आज जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, लेखा जोखा पेश किया जाएगा कि पिछले वर्ष का जो बजट एलोकेट किया गया था, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ कुछ चीजें, तो कि हंगामा किया जा सकता है। तो इस आज का जो सदन की जो कार्रवाई है वो हंगामेदार देखने को मिल सकती है। जी निश्चित तौर पर आज का दिन भी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आज सरकार पेश करने वाली है। कुल मिलाकर रिपोर्ट कार्ड जो है वो आज सरकार अपना पेश करने वाली है, और क्या कुछ मुद्दे उठने वाले हैं, ये तमाम चीजें देखने की बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अपराजिता। तो देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इसके अलावा 1 फरवरी का इंतजार रहेगा, जब केंद्रीय बजट सबके सामने पेश होने जा रहा है।